हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क एग्जाम एनालिसिस को लेकर। तो आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल कंप्यूटर को लेकर कैसा रहा, क्वेश्चन कौन कौन से थे और उनके सही आंसर क्या होने चाहिए थे, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। देखिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि अगर आप पंजाब के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। पंजाब स्पेशल बैच है जहां पर बेस्ट 35 क्लासेस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कवर की गई हैं। सारे एमसीक्यूज करवाए गए हैं, हर एक एमसीक्यू को समझाया भी गया है, सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सेशन से, इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। जावा विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर बेसिकली अ डैश। जावा जो है वो क्या है? हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टोरेज डिवाइस है या बूटेबल डिवाइस है? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी प्रोग्रामिंग है? तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जेम्स गॉसलिंग जी के द्वारा बनाई गई और सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने हायर कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। क्लियर है? विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक तरीके से इंटरफेस की तरीके से काम कर रहा है? एक्सेल, ऑफिस वर्ड, ब्रॉक्सी या ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस? नेक्स्ट देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑफलाइन कार्ड रीडर या ऑप्शनल कार्ड रीडर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिकल कार्ड रीडर इज द करेक्ट वन। ओसीआर, ओसीआर का काम क्या होता है? किसी भी स्कैन इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ ओसीआर। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 56 डेसिमल नंबर। 56 यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया गया है और इसके इक्विवेलेंट आपको बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? 111000 इज द करेक्ट आंसर। यानी फर्स्ट वन अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल सही होगा। और नंबर सिस्टम में हम आपको वैसे ही बता चुके हैं कि किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो बाइनरी से डेसिमल हो, डेसिमल से बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, इन सब की कन्वर्जन हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, दिस इज नॉट एनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में नहीं आता, ये कंप्यूटर का टाइप नहीं है। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी या मेन फर्म? तो देखिए, मेन फर्म कुछ नहीं होता है, मेन फ्रेम होता है। तो यहां पर गलत आंसर क्या बनेगा? मेन फर्म इज दी रॉन्ग वन। जबकि सुपर आपका सुपर कंप्यूटर है, यानी सुपर कंप्यूटर अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर का टाइप है, मिनी भी आपका कंप्यूटर का टाइप है। सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप जो हम और आप यूज कर रहे हैं वो माइक्रो है। और मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सर्वर तरीके की एक्टिविटी को करता है, तो वो मिनी हो गया। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल डेटाबेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो यहां पर मेन फर्म लिखा हुआ था, दैट्स वाई दिस इज द रॉन्ग वन। विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ अ प्रिंटर? इनमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है? इंकजेट, ड्रॉल, डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स? इंकजेट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स ये आपके प्रिंटर हैं, जबकि ड्रॉल आपका प्रिंटर का टाइप नहीं है। तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है?
कोबोल, फॉरट्रैन, C++ या ओपैट? बिल्कुल, एंड दी करेक्ट आंसर इज ओपैट। ओपैट यहाँ पर आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, जबकि कोबोल, फॉरट्रैन और C++ ये तीनों आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिनको हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो कोबोल भी हाई लेवल है, फॉरट्रैन भी हाई लेवल है और C++ भी हाई लेवल है, लेकिन ओपैट इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। पेन ड्राइव यूज्ड इन कंप्यूटर इज अ? कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज या फिर असेंबलर? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टोरेज डिवाइस। दो क्वेश्चन अगेन आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर या लाइट पेन? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 इज अ प्रोडक्ट ऑफ? तो पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? फर्स्ट केस में आंसर होगा लाइट पेन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। हम लोग जानते हैं लाइट पेन हमारी इनपुट डिवाइस है, जबकि पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 जिसका नाम है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ 256 GB कैपेसिटी? तो सबसे एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर कौन सी है अगर हम 256 GB कैपेसिटी की लेते हैं? तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD या फिर पेन ड्राइव? तो SSD आपकी सबसे कॉस्टली है, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जाना जाता है। और जितने भी आपके एप्पल के कंप्यूटर्स हैं वहां पर SSD का ही यूज होता है ना? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? SSD इज द करेक्ट वन। इन नेटवर्किंग द फुल फॉर्म ऑफ वैन इज? बहुत ही कॉमन है, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नहीं है। तो ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल भी नंबर सिस्टम है, बाइनरी भी नंबर सिस्टम है, लेकिन बूल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नंबर सिस्टम। तो फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज वन नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड नहीं है। तो देखिए, अगर हम बाकी सभी ऑप्शंस में देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या डिफरेंस है। सब में @ गिवन है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में @ गिवन नहीं है। तो इसका मतलब बिना @ वाली जो ईमेल आईडी होगी वो इनवैलिड होगी। क्लियर है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? हाई लेवल से लो लेवल कहें या फिर हम किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की बात कहें, बात एक ही है। और ये काम क्या है? असेंबलर का है, कंपाइलर का है, सिमुलेटर का है या फिर मॉडरेटर का है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा कंपाइलर इज दी करेक्ट वन। तो आई होप सो कि ये सारे 15 क्वेश्चंस, जो कि काफी आसान पेपर था, आप लोगों ने सही किए होंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए या कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए। बाकी पूरा पेपर आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, आप टेलीग्राम से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।